हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम मॉर्निंग का टाइम है और बस देखे तो बाहर बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो बस आज सफाई करनी थी और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन सैटरडे था तो सफाई करनी थी क्योंकि सैटरडे को हम जाला वाला ज़रूर छुटाते हैं। तो बस आ गए। वैसे तो धूप नहीं निकली थी तो मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, पर लगा कि चलो सफाई है कर लो, वरना फिर घर गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही जाले वाले सारे साफ़ करने लगे। ये मेरे घर के बाहर का बरामदा है, बाहर के साइड से साफ़ कर रहे थे क्योंकि बाहर भी काफ़ी गंदा हो जाता है और बाहर से ही अगर घर साफ़ ना लगे तो अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाए सफाई का, बाकी फिर नहीं बनाए क्योंकि घर साफ़ करो ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कि बार बार ट्राइपॉड इधर से उधर लेके जाओ और उतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो बस इस तरह से मेरी सारी धीरे धीरे साफ़ सफाई चल रही थी। ऊपर के जाले भी अच्छे से छुड़ा दे रहे थे कि कहीं कुछ गंदगी ना रह जाए, क्योंकि घर गंदा रहता तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद नहा के आ गए थे रूम में क्योंकि ये सो ही रहे थे और फिर उसके बाद चले गए थे तो बेड नहीं साफ़ हो पाया था। तो बस इस तरह से बेड भी साफ़ कर रहे थे। मेरे बेड में 2 बेडशीट हमेशा बिछी रहती हैं कि अगर कुछ गलती से बेड पे कुछ गिर जाए तो नीचे वाली बेडशीट ले ले उस चीज़ को, जब तक ऊपर वाली उठाए उठाए। अच्छा, ये एक ब्लैंकेट भी हमेशा पड़ा रहता है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से ये ब्लैंकेट भी हमेशा पड़ा रहता है। एक हाँ वार्म बेडशीट भी लेनी है और अमेज़ॉन पे देखे भी हैं, लेकिन कुछ मेरा पेमेंट का नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई, इस वजह से हम अभी वो बेडशीट नहीं मंगा पाए। तो इस तरह से ये कॉटन की ही बेडशीट मेरे पास एक थी, तो हमने सोचा चलो इसको बिछा देते हैं। हालांकि ये हम गर्मी में बिछाते हैं क्योंकि इसका कलर काफ़ी लाइट है और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी दिनों से उसको बिछाए नहीं था तो हमने सोचा चलो बिछा देते हैं। वैसे गर्म जाड़ों में तो हम हमेशा डार्क कलर की बेडशीट ही डालना पसंद करते हैं और गर्मियों में इस तरह की बेडशीट डालते हैं जो आँखों को एकदम सुकून और ठंडक पहुँचाए। लेकिन आज मन किया कि यही डाल दो, तो इस तरह से हमने आज यही बेडशीट अपने बेड पर डाल दी और बहुत ही अच्छी लगती, क्योंकि ये कलर ना मेरा एकदम फेवरेट है, बल्कि हम दोनों का ही ये फेवरेट कलर है। और मेरा तो मन करता है मेरा रूम और मेरे घर में हर चीज़ फिरोज़ी कलर की हो। और मेरे पास हाँ हमें फिरोज़ी कलर में मेरा फेवरेट है, पर मेरे पास इसमें फिरोज़ी कलर के कपड़े मेरे पास ज़्यादा नहीं। एक मेरे पास सूट है, वो भी मेरी शादी से पहले का है और वो टाइट हो चुका है, लेकिन वो हम किसी को देते नहीं है क्योंकि मेरा बड़ा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और फिरोज़ी कलर के मेरे पास कोई और कपड़े भी नहीं हैं। तो इस तरह से वो हम अपने पास रखें। और इनको ना पिलो ज़्यादा लगती है, इस वजह से इनके लिए हाँ और पिलो के पीछे लगा देते हैं। और ये देखिए बारिश हो रही थी तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा था। ठंड ज़रूर हाँ बढ़ गई थी पर अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा था। और गर्मी होती थी यहाँ खड़े होते, लेकिन जाड़ा है तो अंदर चले गए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज दिन है सैटरडे और आज बारिश भी हो रही है और आज उनको थोड़ा काम वाम करते करते देर हो गई थी क्योंकि ऊपर नीचे का घर है। एक दिन ऊपर कर लेते एक दिन नीचे कर लेते, तो आज सैटरडे था। बट क्या होता है, वॉशरूम तो हम ऊपर का कभी मतलब अक्सर करके साफ करते रहते हैं और नीचे वॉशरूम में ज़्यादा कोई जाता नहीं, यही कभी कभी चले जाते तो चले जाते, अदरवाइज हम दोनों लोग ऊपर के वॉशरूम यूज़ करते हैं। लेकिन जो जाले होते हैं ना, जो घर में जाले लगते हैं, वो सिर्फ हम सैटरडे को ही साफ करते हैं क्योंकि जो घर के जाले ना वो सिर्फ सैटरडे को साफ करने चाहिए। थर्सडे को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किसी ने हमसे कहा था कि थर्सडे को जाले साफ किए जाते, तो हमको बड़ी हंसी भी आई थी कि पूरी दुनिया थर्सडे को मना करती है और आप हमें थर्सडे को बता रहे हैं। लेकिन खैर जो भी उनका इंटेंशन हो, बट जाले सिर्फ सैटरडे को साफ करने चाहिए। पर अगर फिर भी आपको सैटरडे को टाइम नहीं मिला तो संडे को भी कर सकते हैं, बट थर्सडे को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वेडनेसडे को भी नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करो। और सबसे अच्छा दिन होता है सैटरडे जाले साफ करने के लिए। और वॉशरूम तो आप संडे को भी साफ कर सकते हो, फ्राइडे को भी कर सकते हो, बट हम संडे या सैटरडे ही रखते हैं वॉशरूम साफ करने के लिए। तो और जो नीचे वाला तो सैटरडे संडे रखते हैं, ऊपर वाला तो मतलब थर्सडे को भी नहीं करते, दिन देख लेते हैं, पर ऊपर वाला तो अक्सर करके साफ ही करते रहते हैं क्योंकि वॉशरूम गंदा होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। लेकिन करते करते इतना थक गए थे क्योंकि आज पूरे नीचे का घर तो पूरा बड़ा ही है, तो नीचे के ऊपर के सारे जाले साफ किए
और वॉशरूम साफ़ करते कराते एकदम थक गए थे। और आज बारिश हो रही है ना, तो बर्तन भी नीचे ही पहुंचाने थे धुलने के लिए। तो हाउस हेल्पर ने कॉल करके मैसेज भी कर दिया था, कॉल भी कर दिया था कि दीदी बर्तन आप ना नीचे ही पहुंचा दीजिएगा। तो फिर बर्तन हम नीचे रख दिए थे और उन्होंने वो धो के और चली गई हैं। और इतना थक गए थे जब हम बर्तन नीचे लेके जा रहे थे, मतलब मेरा लग रहा था पैर हम उठा नहीं पा रहे और लग रहा था जीने पे हम गिर जाएंगे अब। लेकिन फिर धीरे धीरे रख के आ गए और अब बस अब इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये 3 बजे आएंगे खाना खाने के लिए। और दाल बना लिए, सब्जी बना लिए, जब बाकी चावल और रोटी जब ये आएंगे तभी गर्मा गर्म बनाएंगे। 2-4 तो रोटियां रहती हैं, फिर लगता है संग में ही तुरंत खाते जाओ और बनाते जाओ। चावल भी धुल के और कुकर में लगा देते हैं, जब ये आते हैं तब तुरंत सीटी लगा देते हैं, क्योंकि जब तक ये फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, तब तक चावल पक जाता है। और मेरी घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो कितना एक बारी मन लगता है, नहीं? अच्छा, क्या है ना कि जो ये पिलो है ना, हमने 2 तरह के कवर चढ़ाए हैं। उधर मेरा हीटर का एक हीटर उधर रखा है और एक हीटर इधर रखा है। क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा ठंडी है कि हम दोनों ही अपने अपने साइड एक एक हीटर लगा के रखे, जब जिसको ठंड लगती तो अपना अपना हीटर चला लेते हैं। ये तो अपना पूरी रात चलाते हैं, हम कभी चलाते हैं कभी बंद कर देते हैं। तो क्या है ना, इनको पिलो ज़्यादा चाहिए, हमको तो पिलो सिर्फ एक चाहिए, वो भी अगर एक भी मोटी है तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। और सोते में अगर पतली है तो भी मेरी पिलो हट जाती है। तो ये जो पीछे वाली बेड का जो पिलो कवर है, वो एक और बेडशीट है उसका पिलो कवर है। इससे कुछ मैचिंग करता है, इस वजह से इसमें डाल दिए। क्या होता है, बेडशीट में सिर्फ 2 ही पिलो कवर मिलते हैं और इनको चाहिए 2 पिलो का, तो पिलो तो इनको ही चाहिए, तो इनके लिए एक अलग किसी भी बेडशीट का पिलो कवर लगाना पड़ता है। तो जैसे अगर हमने मैरून बेडशीट डाली है तो उससे मिलता जुलता ही कोई कवर चढ़ा देते, इस तरह से कोई मिलता जुलता कवर चढ़ा देते हैं। तो एक इस तरह से इनका ये पूरा सेट करके रख देते हैं कि बस ये आए और आराम से लेट जाए। और एक वार्म बेडशीट लेनी है, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे गूगल अकाउंट में कुछ ना प्रॉब्लम आ रही है, जिससे ना गूगल पेमेंट नहीं हो पा रहा है और कैश ऑन डिलीवरी बंद हो चुकी है, तो उसकी वजह से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये मेरी रज़ाई का कवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरह से ये डाल दी। एक ऑरेंज कलर का है, एक ग्रीन कलर का, और डबल बेड की रज़ाई है। एक्चुअली क्या, यहाँ पे ना देहरादून में मोटे ब्लैंकेट से काम बिल्कुल भी नहीं चलता। मम्मी मेरी मोटे ब्लैंकेट दी तो थी, बहुत मोटा ब्लैंकेट है, लेकिन वो ना बिल्कुल भी यहाँ असर नहीं करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो यही रजाई हम लोग ओढ़ते हैं। तो 2 रजाई है, कभी ये ओढ़ लेते, कभी दूसरी वाली उठा लाते, जैसे जो मन करता है वही करते रहते हैं। तो बस अब ये आ जाते हैं तो फिर खाना वाना खाने के बाद, तो अब ये भी आ गए हैं फ्रेश होके, तो हम कहे कि चलो खाना ही परस लेते। तो अभी दाल में तड़का नहीं लगा, तो बस दाल में तड़का लगा रहे हैं। और ये लहसुन लेके आए, लहसुन छील के दाल में डालेंगे। 2 लहसुन की कलियां हम ज़रूर दाल में डालते हैं, छील के काट के। दाल में लहसुन के तड़के से ना स्वाद एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और लहसुन ज़्यादा मत पकाइएगा, अगर ज़्यादा पक गया ना तो लहसुन हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, हार्ट के ब्लॉकेज खोलता है और काफ़ी अच्छा होता है। और विंटर्स में तो लहसुन बिल्कुल खाना ही चाहिए, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसकी वजह से शरीर में एक गर्माहट सी बनी रहती है। देखिए लहसुन गर्मी। अच्छा, तो लाल खड़ी मिर्च भी ले आए और ये जीरा है जो कि हम यहाँ पे बर्नी में भी निकाल कर मसालदानी। खाना खाने के बाद लेट गए और सो गए। सोते सोते पता शाम को 6 बज गया। फिर उठे और चाय चढ़ा दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था। चाय चढ़ाए और उसके बाद ये स्प्रिंग रोल 2 लाए थे कच्चे, घर में ही डीप फ्राई कर लिए थे और इस तरह से स्प्रिंग रोल फ्राई कर रहे थे। और फ्राई करके बस हम दोनों लोग खा लेंगे। कोई भी चीज़ एक ये है कि बाहर का तला भुना ज़्यादा नुकसान करता है। तला भुना तो देखिए घर का है, वो भी नुकसान करता है, पर फिर भी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो ये इसी तरह से आजकल ले आते हैं। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख और टाइम हो रहा है, देखिए पीछे 11:30 बज रहा है, 11:20 का टाइम हो रहा है और इनको लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो चावल थोड़े रखे थे, तो बोल रहे हैं कि चलो मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो। तो बस फ्राइड राइस की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए इसमें छोटे छोटे गाजर काट रहे हैं, शिमला मिर्च काट रहे हैं और प्याज काटेंगे और फिर इनके लिए फटाफट से बना देंगे फ्राइड राइस। और अच्छा, लहसुन ना हम डायरेक्ट कढ़ाई में काट दे रहे हैं, और क्योंकि प्लेट एकदम मेरी छोटी सी है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि लहसुन कहीं काट के उसमें
रख सकें। धीरे धीरे लहसुन पकेगा, क्योंकि लहसुन के बिना ना फ्राइड राइस एकदम टेस्ट नहीं आता। फ्राइड राइस मतलब लहसुन, कुछ भी अगर टाइम को प्याज नहीं है वो चलेगा, लेकिन लहसुन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्राइड राइस में। प्याज कटा हुआ है, कटा प्याज है, गाजर है, ये बीन्स है और ये शिमला मिर्च है, और लहसुन तो हमने काट के डाल दिया। हरा कांदा मेरे पास आज है नहीं, तो हीटर ऑन कर दिए। लहसुन थोड़ा सा पक जाए, फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें जीरा थोड़ा सा। ये चला गया जीरा, थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, क्योंकि तेल भी कच्चा है, मतलब गरम हो गया था, हीटर थोड़ी देर के लिए बंद किए थे क्योंकि लहसुन लाना भूल गए थे। लहसुन लाए, छीले, काटे, फिर अब थोड़ा सा तेल ठंडा हो गया है और तेल गरम हो जाए, फिर इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे, और थोड़ा ही मतलब तेज आंच में ही फ्राइड राइस बनता है, सब कुछ जल्दी जल्दी डालते हैं, इसलिए कोई ये नहीं रहता कि ये सब्जी पहले डाले वो बाद में डाले। हम मोस्टली क्या करते हैं, जो भी चाइनीज़ डिशेज होती हैं हम सब में सब्जियां एक साथ ही डाल देते हैं। अगर नूडल्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हम सारी सब्जियां एक साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब्जियां वैसे भी पकानी तो रहती नहीं है। हाँ, गाजर का रहता है कि थोड़ा सा गाजर थोड़ा देर सी पकती है, कोई गाजर होती है ना एकदम टाइट। मतलब कि आज की गाजर इतनी अच्छी इतनी टेस्टी, मतलब इनके लिए जब इसके लिए काट रहे थे गाजर हमने डाल दी है, बाकी सब्जियां भी नहीं डालें। तो जब गाजर इनके लिए काट रहे थे ना, तो मेरा एक पीस खाए, 2 पीस खाए, मेरा मन कर रहा था पूरी गाजर खा जाए। और फिर हम वही इनसे बोल रहे थे, हमने कहा गाजर इतनी टेस्टी, मेरा मन कर रहा पूरी खा लो, लेकिन फिर हमने कहा और गाजर तो हमें रोज़ खानी चाहिए। गाजर काफ़ी हेल्दी होती है मेरे हेल्थ के लिए, तो गाजर तो बहुत अच्छे से खाइए जितना। बहुत सारा विटामिन ए होता है। विटामिन ए ये बताते जा रहे हैं, गाजर में विटामिन ए होता है बहुत सारा, तो ज़्यादा गाजर खानी चाहिए। गाजर का जो गाजर के अंदर जो वाइट वाली, एक्चुअली ना जो रेड वाली गाजर होती है ना वो अच्छी होती है, जो एक ऑरेंज कलर की आती है ना वो नहीं, उसके बेनिफिट्स उतने नहीं है। तो गाजर के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो जो कैंसर सेल्स को मेन वो मारता है। तो अगर कैंसर वाली कोई भी किसी भी तरह का कैंसर है तो गाजर बहुत सारी खानी चाहिए, क्योंकि मतलब गाजर के जितने भी बीट रूट होते हैं, वो चुकंदर है, गाजर है, मगर गाजर का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो मेन कैंसर सेल्स को मारता है, वो है। और अंगूर के जो बीजे होते हैं ना, अंगूर के बीजे का अलग से ही ऑनलाइन देखिएगा, किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो और जो अंगूर के बीजे होते हैं वो भी इसमें खाया जाता है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये 2 चीज़ों का तो है कि खाइए तो बहुत जल्दी कैंसर से ख़त्म होती, मरते हैं। अच्छा, पहले बीन्स डाल दिए थे, फिर बीन्स के बाद प्याज भी डाल दिए, शिमला मिर्च भी डाल दिए, और अब इसमें डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस। और अगर ये बोलेंगे ज़्यादा तीखा तो खाते नहीं है, चिली सॉस तो ये नहीं डलाएंगे, रेड चिली सॉस थोड़ा सा डाल देंगे, एक तो जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और क्या हो रहा, फोकस नहीं हो रहा है। बीच में देखिए हमने गड्ढा कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए, जैसे धुआं निकलेगा ना तो थोड़ा सा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। और एक कटोरी में ये देखिए चिली सॉस, सोया सॉस निकाल के रख लिए थे, वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। और अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यही करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।